औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने तमाम देखने वालों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको ज़ियादतीस यानी शुगर के मर्ज़ के बारे में मुकम्मल तफसील से बताऊँगा और इस वीडियो के एंड पे आपको शुगर जैसी मूज़ी बीमारी से मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल करने के लिए एक इंतहाई आजमूदा और आसान सा घरेलू नुस्खा भी बताऊंगा, जिसके इस्तेमाल से आपको इस मूज़ी मर्ज़ से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। तो नाजरीन, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो नीचे नेचुरल हकीम के आगे लिखे सुर्ख रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ ही घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियोज़ से बाखबर रह सकें। नाजरीन, चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। नाजरीन, सबसे पहले तो ज़ियादतीस यानी शुगर के मर्ज़ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नाजरीन, ये बीमारी जो है, इसमें इंसानी जिस्म ग्लूकोज़ को मौसर तौर पर इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहता। इस बीमारी के नतीजे में खून में ग्लूकोज़ की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है और इंसानी जिस्म इस इजाफी ग्लूकोज़ को पेशाब के रास्ते खारिज करने लगता है। नाजरीन, इंसानी जिस्म में इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो पैंक्रियाज यानी लबलबा से खारिज होता है, जो ग्लूकोज को इस्तेमाल में लाने के लिए अहम किरदार अदा करता है। नाजरीन, इंसानी पैंक्रियाज या लबलबा किसी नुक्स या ख़राबी की वजह से जब इंसुलिन बनाना बंद कर दे या इंसुलिन उतनी मिकदार में ना बना पाए जितनी कि इंसानी जिस्म को ज़रूरत होती है, तो फिर शुगर का मर्ज़ लाहक हो जाता है। नाजरीन, ये तो हो गई शुगर जैसे मर्ज़ के बारे में थोड़ी सी बात। अब चलते हैं इसके असबाब की जानिब। नाजरीन, ज़्यादातर ये ख्याल किया जाता है कि ये एक विरासती बीमारी है, यानी वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। नाजरीन, ये बात भी काफ़ी हद तक दुरुस्त है, लेकिन ऐसे कई अफराद भी हैं जिन्हें ये मूज़ी मर्ज़ लाहक है और उनके ख़ानदान में दूर दूर तक इस मर्ज़ का नामो निशान भी नहीं है। तो नाजरीन, अब इस बीमारी के नुकसानात के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। नाजरीन, इस बीमारी में खून में शुगर की मिकदार बढ़ने से आसाबी निज़ाम बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। इसके अलावा इंसानी जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाती है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर जैसे मर्ज़ का ख़तरा लाहक हो जाता है और इससे दिल की कई बीमारियां जन्म लेती हैं। नाजरीन, शुगर का मरीज़ अपनी बीनाई की कमज़ोरी का शिकार हो जाता है। नाजरीन, बार बार पेशाब आने की वजह से गुर्दों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। अगर ये बीमारी बच्चों को लाहक हो जाए तो बड़ों की निस्बत बच्चों के गुर्दे जल्द ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। नाजरीन, इसके अलावा वो शरियानी जो इंसानी जिस्म को खून मुहैया करती हैं, ज़्यादा शुगर की वजह से नाकारा होना शुरू हो जाती हैं। नाजरीन, इस बीमारी में फालिज का ख़तरा भी बढ़ जाता है। तो नाजरीन, अब चलते हैं एहतियाती तदाबीर की जानिब। नाजरीन, शुगर जैसे मर्ज़ के मरीज़ को चाहिए कि अपने आप को ज़हनी उलझनों परेशानियों से मुकम्मल तौर पर आज़ाद रखने की कोशिश करे। नाजरीन, इस मर्ज़ के मरीज़ को चाहिए कि रोज़ाना मामूल के मुताबिक चहलकदमी को अपनी ज़िंदगी का लाजमी जुज़्व बना ले। नाजरीन, परहेज़ी खाने के साथ साथ मरीज़ को चाहिए कि रोज़ाना वर्जिश करे। नाजरीन, इसके अलावा सादा खाना इस्तेमाल करना चाहिए और अगर शुगर का मरीज़ मोटा है तो उसे चाहिए कि फ़ौरन अपने वज़न को कंट्रोल करने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे।
ناظرین، اس مرض میں انسانی جسم میں قوت مدافعت کافی حد تک کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اور بھی کئی طرح کی بیماریاں انسانی جسم میں داخل ہو جاتی ہیں اور اندر سے انسان کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو ناظرین، اب چلتے ہیں اس موذی مرض سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے نسخے کی جانب۔ تو ناظرین، اس موذی مرض سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے تخم جامن اور تمر ہندی ہم وزن لے کر دونوں کو الگ الگ پیس لیں۔ ناظرین، تخم جامن اور تمر ہندی آسانی سے ہر پنسار سٹور پر دستیاب ہوتے ہیں۔ تخم جامن اور تمر ہندی دونوں لے کر الگ الگ پیس لیں اور پاؤڈر سا بنا لیں، پھر الگ الگ کیپسولوں میں بھر لیں۔ یعنی تخم جامن کا جو پاؤڈر ہوگا اس کے الگ کیپسول بھرنے ہیں، کسی اور کلر کے لے لیں، اور تمر ہندی کے جو پاؤڈر ہے اس کے الگ کیپسول لینے ہیں، بھرنے ہیں، اور ان کا کلر بھی الگ ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، جامن والا جو کیپسول ہو وہ ناشتے کے بعد پانی سے لینا ہے، اور تمر ہندی والا جو کیپسول ہو جامن والا کیپسول لینے کے 1 گھنٹہ وقفہ کے بعد دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ ناظرین، یہ نسخہ آپ نے مسلسل 20 سے 25 دن استعمال کرنا ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ العزیز اس نسخے کے 20 سے 25 دن کے استعمال سے آپ کو اس موذی مرض سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ ناظرین، اس نسخے کو شروع کرنے سے پہلے آپ ایک بار شوگر ٹیسٹ لازمی کروا لیں، اور 20 دن کے بعد بھی شوگر ٹیسٹ کروا کے اس نسخے کی کارکردگی کا جائزہ لے لیں۔ ناظرین، انشاءاللہ العزیز اس نسخے کے استعمال سے آپ کو اس موذی مرض سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔